अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हमारा आज से एक सीरीज़ शुरू होने वाली है जो कि संडे संडे ये सीरीज़ होगी। जी हाँ, डिकोडिंग ऑफ PSX। यस, और इसमें हम जो है जो PSX के हवाले से क्या चीज़ है डिकोड करेंगे, इसके हवाले से हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और जो है इस प्रोग्राम को जो है हम जो कंडक्ट करेंगे, जो गेस्ट हमारे साथ होंगे, हमारे साथ जी हाँ प्रोफेसर आदिल मुबशिर शारिक साहब होंगे। जी हाँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर प्लेटफॉर्म। और जो है उनके साथ हमारी ये सीरीज जो है वो चलेगी, जो कि संडे संडे होगी। और इसमें हम जानेंगे PSX को इन डेप्थ। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी बजट रिलेटेड भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा उसको भी ऐड ऑन करेंगे। और जो है इसके अलावा एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल कि जो है हमारा एक फ्री PSX कोर्स जो है वो आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी इनरोलमेंट का जो बाकायदा आगाज़ हो चुका है और जिसका आगाज़ जो है वो बहुत जल्द होगा, लाइक आफ्टर 10 मुहर्रम। यस, और डेट आपको बहुत जल्दी जो है अनाउंस कर दी जाएगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़े रहें तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है, जो हमारा ये जो PSX का जो कोर्स होने जा रहा है, इसमें हम बात करेंगे जो है उन लोगों उन उन ऑडियंस को टारगेट करेंगे, हमारे वो इन्वेस्टर्स जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में नए हैं और या फिर जो है वो थोड़ा बहुत उनको जो बेसिक है वो पता नहीं है। जस्ट उनको इतना ही पता है कि जी हमने इन्वेस्ट कर लिया, चीज़ें लेनी है, बेचनी है, और जो है किसी की हेल्प ले रहे हैं, कोई टिप दे दे तो उससे कर लें। तो उनको, उनके लिए ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो है किस तरह से आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल के हवाले से, टेक्निकल के हवाले से, और जो है इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें जो है डिस्कस करेंगे। ये 1 मंथ का बहुत ही शॉर्ट कोर्स है और वीक में इसकी जो है 1 क्लास होगी। तो जो है आप लोग, और ये इट्स फ्री फॉर ऑल, तो जो है आप लोग जल्दी से अपनी इनरोलमेंट करवाएं, दिए गए नंबर पर जो है वो आप फटाफट से जो है इनरोल करवाएं। और जो है साथ ही साथ जो है इसकी क्लासेस का जो बाकायदा आगाज़ होगा उसकी डेट मेंशन कर दी जाएगी, बट दिस इज आफ्टर 10 मुहर्रम, आई रिपीट। यस, और जो है जैसे कि हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा जो एपिसोड है डिकोडिंग ऑफ PSX की, जो है वो पहली एपिसोड है। जी हाँ, और जो मैं बता चुकी हूँ, हमारे साथ ये प्रोग्राम करेंगे प्रोफेसर आदिल मुबशिर शारिक साहब। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट के अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म PSMU। सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी डिकोडिंग ऑफ PSX क्या है ये, क्या ये सीरीज शुरू होने जा रही है? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप जो है जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा जो है इसके हवाले से एक इंट्रोडक्शन दें। जी नादिया, मैं PSMU का एक फॉलोअर हूँ और बहुत अरसे से आप लोगों को देख रहा हूँ जो है। और आप लोगों के काफ़ी मेजॉरिटी प्रोग्राम्स मैं देखता हूँ जो है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो डिकोडिंग ऑफ PSX का आइडिया ये है हम्म। कि हम एक नए नज़रिए से बात करें। ठीक ठीक है, है। जैसा कि हमारे इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स के अंदर भी जो ये कोर्स मार्केट, जो ये प्रोग्राम जो मार्केट हुआ है, हम्म। तो आप उसमें ये देखेंगे कि एक दो कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिसकी ये थीम जो है इस हम्म। प्रोग्राम की वो बनती है। सही। वो लाइंस ये है कि पैसा जो है वो पैसे से नहीं कमाया जाता। सही। पैसा
इंफॉर्मेशन से भी कमाया जा सकता है। हाँ। ठीक है, तो सही बर वक्त इंफॉर्मेशन दे के लोगों को सही फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करा के हम्म। भी पैसा कमवाया जा सकता है और कमाया जा सकता है। ये हमारी बेसिक थीम है इस प्रोग्राम की। हम इसमें बात करेंगे कंपनी से मुतालिक, उनके फाइनेंशियल डेटा से मुतालिक, हम्म। टेक्निकल एस्पेक्ट से मुतालिक, जो उनके डिस्क्लोजर्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम्म। जिन गोल्स को वो अचीव करना चाह रहे हैं, उनके मुतालिक हम इस प्रोग्राम के अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे आने वाले प्रोग्रामों में। क्योंकि आज जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो बजट का अभी एक सवाल है हमारे प्रोग्राम में, और बजट पे भी हमने बात करनी है। तो इसके हम्म। बाद जो प्रोग्राम होंगे वो स्पेसिफिकली हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब आपके जो इंट्रो था उसके अंदर दो सवाल हैं हमारे। एक सवाल ये है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया। एक सवाल है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुतालिक। जी लेकिन बिल्कुल। नादिया, हर प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ थीम्स होती हैं कि हम्म। प्रोग्राम क्यों शुरू किया जा रहा है, उसका टारगेट अचीवमेंट क्या है। हाँ। ऐसा नहीं होता कि जी एक दिन आपको ख्याल आया और आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो एग्जैक्ट। डिकोडिंग PSX और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम हम कराने जा रहे हैं, हम्म। इसका भी कुछ मकासद हैं और कुछ टारगेट ऑडियंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि उनको टारगेट करें। तो राइट। मैं आपको बता दूं मकासद क्या क्या हैं। मकासद ये हैं कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, ठीक है, ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में आते हैं और फिर सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, हम्म। मोस्टली हम्म। आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करें तो लोग आते हैं और जब उनको एक पहला लॉस जब लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि इवेंचुअली नए इन्वेस्टर को बहुत जल्दी लग जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से पहले लगता है। हम्म। ठीक है, तो अ, उसका जब उसको वो लॉस लगता है तो फिर वो मार्केट से ही एग्जिट कर जाता है, ये कहता हुआ कि जी स्टॉक मार्केट में पैसा ज़ाया ही होता है। हम नहीं, चाहते हैं कि इस बार जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनके साथ ऐसा ना हो। ऐसा ना ठीक हो। है, इसके पीछे भी एक थ्योरी होती है। हम्म। ठीक है, कि इस तरह लोगों के साथ क्यों होता है। ये जो एजुकेशन प्रोग्राम है और ये जो डिकोडिंग ऑफ PSX प्रोग्राम है, इन दोनों का मकसद तकरीबन मिलता जुलता ही है। राइट। डिकोडिंग ऑफ PSX थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करा रहे हैं लोगों को। जो है मकसद एक है कि लोगों को स्टॉक मार्केट में जो आ रहे हैं उनको रिटेन कराया जाए और उनको सही इंफॉर्मेशन दे के उनसे सही फैसला कराया जाए कि किस वक्त उनको क्या फैसला करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सही है। ठीक है नादिया। अच्छा, लॉस लेते क्यों है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। हम्म। ये होती है इंसान का ग्रीड साइकिल। ठीक है, होता यूं है लोगों के साथ, चाहे वो इन्वेस्ट किसी भी चीज़ में कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में ये ज़रा ज़्यादा होता है हम्म। क्योंकि बर वक्त लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं पहुंच रही होती, वो सिर्फ मीडिया की खबरों पे चल रहे होते हैं। तो होता हम्म। ये, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती है या उसके करीब होती है, तो उस वक्त जो जनरल पब्लिक होती है उनको ख्याल आता है कि जी हम भी फौरन से अकाउंट खुलवा के, लोग इतनी हाई क्रिएट हो गई है, लोगों ने इतना पैसा बना लिया है, हम भी हाँ। इस वक्त जो है वो फौरी तौर के ऊपर कोई क्विक रिच स्कीम के तहत जो है हम भी इसमें पहुंच जाएं जो है, और बिल्कुल जल्दी ऐसे। से हम भी अमीर हो जाएं। अच्छा, वो ये अंदाजा नहीं कर पाते कि जी मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम्म। आपको एक थ्योरी का पता होगा, डिस्काउंटिंग थ्योरी, कि मार्केट पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट कर देती है। न्यूज़ आने से पहले मार्केट उन चीज़ों को जो है वो डिस्काउंट कर चुकी होती है, उसके हिसाब से एप्रिशिएट या डिक्लाइन पहले ही मार्केट में आ जाता है न्यूज़ आने से पहले जो है। तो लोग उस बात को नहीं समझ पाते और लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट में बगैर उसको एनालाइज किए हुए कि सिचुएशन क्या है, उसमें जाके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अगर उनको प्रॉफिट होता है तो बड़ी बगले बजाते हैं कि भाई हमें तो फायदा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब डबल द इन्वेस्ट कर दो इसी इसी उसके ऊपर, जो ये कि अब ये और भी बढ़ जाएगा। हम्म। अल्टीमेटली होता क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो उसके बाद, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी होती है, वो जब दोबारा पैसा लगाते हैं या उसी पैसे को रोटेट करते हैं, उसके बाद लॉस हो जाता है क्योंकि मार्केट फॉल कर जाती है, उसमें हम्म। करेक्शन आ जाती है। जब मार्केट हम्म। में करेक्शन आती है तो वो वेट करते रहते हैं कि जी ये तो अभी तो मार्केट शुरू हुई है, अभी तो अभी चलेगी।
कुछ उसमें गलत एडवाइजर्स का हाथ होता है, कुछ उनका अपना जहनी ख्याल होता है। हम्म। तो वो फिर क्या करते हैं कि जी वो उसमें फिर वेट करते हैं। जब वेट करते हैं, जब मार्केट अपने बॉटम आउट पे पहुंच जाती है, तो वो उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ जाती हैं। सही। क्योंकि जब मार्केट वहां से बढ़ने वाली होती है अपने बॉटम आउट से, तो वो उस बढ़ने से पहले ही कि अपने नुकसान को कम करें, वो वहां पे एंड पॉइंट पे जाके अपना सारा माल बेच देते हैं। तो होता क्या है कि आपने ऑल टाइम हाई पे खरीदा हम्म। और बेचा सबसे बॉटम पे जाके, और एक बड़ा ह्यूज फाइनेंशियल लॉस लेके घर चले गए। ये सही। होता है मार्केट ग्रीड साइकिल। ठीक है, कि आप उस मार्केट ग्रीड में फंस जाते हैं कि ऑल टाइम हाई पे आपने खरीदा और फिर बेचा आपने ऑल टाइम लो के ऊपर। हम्म। तो इस तरीके से जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें हम देखते हैं कि जी 60-70% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और उसके बाद वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, ये कहते हुए कि जी इसमें तो कोई फायदा नहीं है। आप ये हम्म। देखें कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उनका इन्वेस्टमेंट साइकिल जो होता है ना, बड़ा शॉर्ट होता है। हम्म। क्योंकि बहुत जल्दी वो लॉस एक्वायर कर लेते हैं सही। और मार्केट में वेट नहीं करते। आप ज्यादातर इन्वेस्टर्स को देखेंगे 3 से 4 महीने में वो आके मार्केट से एग्जिट भी हो जाते हैं। हम्म। और जो लोग इस लॉस को बर्दाश्त करके मार्केट में चलते रहते हैं, वो फिर जो है वो इसमें रेगुलर हो जाते हैं सही। कि जी वो मार्केट के साथ आहिस्ता 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 अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और हाँ। फिर मार्केट के साथ साथ आ जाते हैं रिदम के जी मार्केट को कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। लेकिन 80% लोग जो हैं वो पहले ही एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है बहुत शॉर्ट, और वो बहुत जल्दी लॉस लेके निकल जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। गलती होती है इंसान से, लेकिन अगर वो उस गलती को रिमूव कर ले तो फिर गलती नहीं होगी। जो है, जो लोगों सही। से गलतियां होती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पे हो जाती है। अगर हिस्ट्री में उठा के देखा जाए तो ये गलतियों के ऊपर बड़ी एकेडमिक रिसर्च है। हम्म। ठीक है, इनके ऊपर बड़ी थ्योरीज हैं। हम्म। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक लॉस एवर्जन थ्योरी है ओके। कि जब बंदा गेन कर रहा होता है तो उसको जो प्रॉफिट है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। हम्म। लेकिन जिस वक्त बंदा लॉस करता है तो लॉस उसको ज्यादा डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिससे हम्म। वो ज्यादा दिल बरसाता हो जाता है सही। और मार्केट से एग्जिट कर जाता है। क्योंकि वो जो गेन जब कर रहा होता है तो उस वक्त उसको इतना हिट नहीं कर रहा होता, उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। जब वो लॉस करता है तो उसको उसके सेंटीमेंट ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो मार्केट से ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाता है। ये सब चीजें हम अपने कोर्स में रखेंगे। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारा ठीक है। जो कोर्स है वो है क्या। एक होता है ग्रेटर फूल्स थ्योरी। हम्म। ग्रेटर फूल्स थ्योरी ये होती है कि एक आदमी कहता है कि जी मार्केट चल रही है तो मैं महंगे दाम में खरीद लेता हूँ, कोई और भी बड़ा बेवकूफ होगा वो मुझसे भी महंगे दाम में खरीद लेगा। हम्म। ठीक है? तो वो जो चीज खरीदनी 500 में होती है वो 800 में खरीदता है, और फिर कोशिश करता है कि ये 1000 में बिक जाए। तो वो 1000 में नहीं बिकती, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट होती है वो खुद हमारी मार्केट होती है। हम्म। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस तरीके से लोग फाइनेंशियल ट्रैप्स लगाते हैं, जिस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, तो वो लोग उनको समझ नहीं पाते और वो कहते हैं कि जी अब हमने तो 800 में खरीदा है, अब ये कोई हमसे भी 1000 में खरीदेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो सही। 800 की चीज वापस 500 पे, 400 पे, 300 पे आ जाती है। लोगों का दिल टूट जाता है, लोग कहते हैं जी ये क्या हुआ, इतनी हम्म। जल्दी हम आए और इतनी जल्दी हमने लॉस भी उठा लिया जो है। और वो फिर 300 में बेच के वापस चले जाते हैं। तो ये सही। बुनियादी मकसद है। अब जो नादिया सबसे ज्यादा हमको हिट कर रही हैं चीजें, मिडिल क्लास को जो सबसे ज्यादा हिट करती है वो करती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसके ऊपर बड़ी थ्योरीज आ चुकी हैं। हम्म। ठीक है, कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये होता है कि जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। ऐसा ही है। गाड़ी खरीदते हैं, आईफोन्स खरीदते हैं, क्लब्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फूड हम्म। पार्टनर से डिलीवरियां कराते हैं। और इसके अंदर आपका खुद नहीं पता लगता कि जी आपका जो इनकम हुई वो गई कहाँ। गई कहाँ, हाँ। ऐसा ही है। इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, इतना शॉर्ट टर्म नहीं है। क्योंकि देखिए नादिया, इन्वेस्टर्स अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक सही। है, उनकी अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं। किसी को बंगला बनाना है, किसी को गाड़ी बनानी है, किसी को मोबाइल बनाना है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है एक लॉन्ग टर्म सिर्फ जनरल वेल्थ क्रिएशन करना है।
तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी विश लिस्ट के मुताबिक उनको इन्वेस्टमेंट कराएं। ठीक है, एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एंग्रो फर्टिलाइजर की। एक हमारे बहुत करीबी जानने वाले हम्म 2017-18 में एंग्रो फर्टिलाइजर का रेट, जब मार्केट अपने बूम से वापस आई, तो हम्म एंग्रो फर्टिलाइजर का रेट था 60-65 रुपए के करीब हुए। हम्म ठीक है, और सही। उस वक्त डीएचए रेट के अच्छे इलाके में 500 गज का प्लॉट मिलता था 6-6.5 करोड़ का। हम्म ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन था कि जी वो कोई अच्छा स्टॉक खरीद लें या वो प्लॉट खरीद लें। उनको ये बात समझ में आ गई कि जी मुझे स्टॉक मार्केट में कोई अच्छा स्टॉक खरीदना चाहिए जो मुझे एक रेगुलर इनकम भी दे। हम्म उन्होंने वो प्लॉट का पैसा जो है वो हम्म सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया एग्रो फर्टिलाइजर में। उन्होंने किसी अपने रिसर्चर से मशवरा किया होगा जो है, हम्म, तो उन्होंने वो सारा पैसा इन्वेस्ट किया एग्रो सही फर्टिलाइजर में, और कोई 10-10.5 लाख शेयर उन्होंने एग्रो हम्म फर्टिलाइजर के लिए सही। उन पैसों से जो है बड़े डिफेंस में प्लॉट खरीदने के। हम्म दादिया, उनका डिसीजन इतना कामयाब रहा कि आज डिफेंस में उसी जगह पे प्लॉट 12-12.5 करोड़ का है। ठीक है, तो गेन क्या हुआ उस प्लॉट में, अगर वो लेते 6 करोड़ का, ठीक है, हाँ या 5.5 करोड़ का, जिसपे वो टैक्सेस वैक्सेस भी देते, लेकिन अगर हम एक सीधा सीधा गेन निकालें तो इतना ही गेन हुआ उनको। अगर वो प्लॉट लेते तो डीएचए में इतना ही गेन होता, हम्म लेकिन उनको क्या गेन हुआ कि उनकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो डिविडेंड से पूरी निकल गई। सही। एंग्रो फर्टिलाइजर ने उनको डिविडेंड ही 5-6 साल में इतना दिया कि वो जो उन्होंने 6.5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया था वो 6.5 करोड़ का डिविडेंड से पूरा हो गया। अच्छा। और इस वक्त एंग्रो फर्टिलाइजर का रेट देखें कहाँ है, 200 रुपये। मतलब 20 करोड़ रुपया का उनका रियलाइजेशन हो सकता है इस वक्त अगर वो बेचें, या अगर उन्होंने बेच दिया हो। ठीक है, हम्म, तो 20 करोड़ रुपया समझें वो फ्री अमाउंट हुआ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। मतलब प्लॉट में तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 6.5 करोड़ था, ऊपर से 6 करोड़ फायदा हुआ ना। इधर तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ही सारी डिविडेंड से निकाल ली। हाँ अच्छा, ये देखें, और डिविडेंड को बाकी हमें कभी भी लोग कहते हैं ना कि ये ले लो डिविडेंड को डिविडेंड लोग मिलेगा। समझते हैं कि छोटी चीज है, डिविडेंड छोटी चीज नहीं होती है, डिविडेंड आपका हाँ पूरा घर चला सकता है। एग्जैक्टली ये आ- दिस इज द हम एग्जाम्पल। ये जितने भी हमारे जिस वक्त सुन रहे हैं कि डिविडेंड कहते हैं ना कि भाई डिविडेंड खाओ, तो सब कहते हैं भाई क्या मतलब डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड क्या खाना है। तो ये दिस इज द रियल स्टोरी कि डिविडेंड से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। जी सर। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी हजारों एग्जाम्पल हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने डिविडेंड डेफिनेटली। के थ्रू अपने स्टॉक्स फ्री कर लिए हैं जो हैं। और अब हाँ वो आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, इसमें टाइम लगता है, इसमें सही। टाइम 10-12-15 साल का लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाता है। हाँ पेशेंस, लेकिन बिल्कुल पेशेंस पेशेंस इज द रिक्वायर्ड। की, पेशेंस इज द की। स्टॉक मार्केट में पेशेंस इज द की। अगर आपके पास एग्जैक्टली यस। इन्वेस्टमेंट है एंड यू कैन होल्ड इट, तो पेशेंस इज द की। एग्जैक्टली ठीक या। है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अपने घर का खर्चा चलाने का नहीं है, वो हम्म भी निकल जाएगा, आप 2 बंगले भी बना लेंगे लेकिन पेशेंस के साथ। हम्म, लेकिन अगर आप वो वाले ट्रेडर नहीं है जो अपना सिर्फ खर्चा चलाने के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं घर का, तो हाँ फिर पेशेंस इज द, फिर आपको इन्वेस्टमेंट में ही आना चाहिए। हाँ सही। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि जी अब ये सिर्फ कंपनी, ये नहीं है कि ये सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर में ऐसा हो सकता है। ये हम्म, एंग्रो फर्ट ये हर स्टॉक की स्टोरी, हर ब्लू चिप की स्टोरी है। सही बात है। किसी में टाइम पीरियड 7 साल का है, किसी में 8 साल का है, किसी में 12 साल का है, किसी सही। में 15 साल का है। हाँ मैं हाँ आपको कितनी वेल्थ ग्रोइंग स्टॉक्स बताऊं, मैं थक जाऊंगा बताते बताते। 4-5 ही ले लें, फौजी फर्टिलाइजर ले लें, हाँ मीजान बैंक ले लें, लकी सीमेंट ले लें, सिस्टम्स ले लें। मतलब ये वो पैसा है जिससे लोग मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं जो है, सही। मल्टी मिलियनियर तो बन ही चुके हैं जो है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की तारीफ नहीं कर रहा। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो आपको 25-30 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिनका रिटर्न 10 से 20 साल में इतना ही हुआ है जो है। हाँ साजगार को ले ले। एग्जैक्टली, अभी बिल्कुल मैं भी कहने ही वाली थी साजगार का, बिल्कुल आपने सही कहा। साजगार को ले ले, मुझे हाँ। याद है 2017 में 33 रुपए का शेयर होता था, सिर्फ रक्षा बनाता था। सही बात है। आप देखेंगे 7 से 8 साल में कहाँ चला गया जो है।
अगर उस वक्त भी कोई लाख शेयर ले लेता, 33 लाख लगा के, ओहो, तो आज पता नहीं 8-10 मकान बना लेता उससे जो है। ऐसे ही ऐसे ही। और क्या पता हो ऐसी रियल स्टोरीज हो। और एक दफा हमारे एक सेशन में नहीं भी नहीं एक होती आए है, थे क्यों नहीं होती। इन्वेस्टर, वो सासगार का। उन्होंने बड़ा एक उन्होंने आई थिंक बहुत लेट लिया था, शायद 1200 पे सासगार लिया था। और उस वक्त शायद 23 पे ट्रेड कर रहा था क्या था। तो वो ही सुन के हम सारे वो हो गए थे कि चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ा अच्छा गेन किया। और वाकई अगर किसी ने वाकई 33 रुपए में लिया होगा तो उसकी तो क्या ही बात है। हाँ नादिया, बिल्कुल। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, बड़ी हम्म करंट एग्जांपल चलती है रोनाल्ड रीड की। ठीक है। हम्म रोनाल्ड रीड एक जेनेटोरियल था, मतलब ये कि सफाई का काम करता था। हम्म और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उसके पास कितनी दौलत है। उसने सिर्फ 60 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग की है, या 50 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। जब वो मरा है तो हम्म उसके पास $8 मिलियन की वेल्थ निकली है। ओके। ठीक है। बहुत मशहूर एग्जांपल है इन्वेस्टिंग की, क्योंकि उसने सारी जिंदगी ये किया कि देखें, हम्म गरीब आदमी का लाइफस्टाइल और वेल्दी होने वाले के लाइफस्टाइल में फर्क होता है। ठीक है। गरीब आदमी का लाइफस्टाइल है पैसा कमाना, हम्म खर्च करना, और फिर कमाना। ठीक है। वो सारी जिंदगी यही करता है। सही। और जो वेल्दी होने वाला इंसान होता है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। बाकायदा इसका फॉर्मूला है कि पैसा कमाना, हाँ खर्च करना, हाँ सेव करना, री इन्वेस्ट करना, हाँ कंपाउंडिंग करना, और फिर एंजॉय करना। हाँ, ठीक है। जबरदस्त। तो असल जो मैजिक है वो है कंपाउंडिंग का। ठीक है। ये हम्म हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग क्लास में है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। लोग कहेंगे जी, जो एग्जांपल आपने दी उसमें तो 6.5 करोड़ की बात थी, हमारे पास तो 6.5 करोड़ नहीं है जो है। हम्म। लेकिन अब तो कंप्यूटर्स का और एआई का जमाना है, खुद भी मैच करके लोग देख सकते हैं। 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें। ठीक है। सही। सिर्फ 1 लाख रुपया हम्म। आप इन्वेस्ट करें किसी भी चीज में जिसका रेट ऑफ रिटर्न 10% हो। सही है। चाहे मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, चाहे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का रेट तो इससे बहुत ज्यादा है जो है। सही है। आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक मार्केट का रेट तो 15 से 18% आता है 1 साल का जाके, अगर टोटल हिस्ट्री से भी उठा के आप देखें जो है। हम्म। सारे आप नेगेटिव पीरियड्स मिला दें तो भी 15 से 18% आता है ईयरली जो है। हम्म अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और 10,000 रुपया महीना। ठीक है। हम्म 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते जाएं, सिर्फ 10 साल के बाद आपकी रकम 34 लाख रुपए होगी। आपकी रकम डबल कर जाएगी 7.5 साल के बाद जो है। सिर्फ 1 लाख रुपया अगर आप 10,000 रुपया महीना एसआईपी के थ्रू उसमें डालते रहे, 10 साल के बाद आपको 34 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। कोई अनहोनी बात नहीं है, कंप्यूटर पर डालें आपको वो कंपाउंडिंग खुद ही बता देगा। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि जी आप उसमें से पैसा ना निकालें, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से पैसा ना निकालें, जो उसका आपको प्रॉफिट आ रहा है आप री इन्वेस्ट करते जाएं। सही। उस प्रॉफिट को जब आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे हम्म तो वो जो इम्पैक्ट आपको टाइम के साथ मिलेगा वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। हम्म। कोई मिडिल क्लास ये काम कर सकता है। आज 1 लाख की क्या वैल्यू है। ठीक है। क्या 1 लाख, क्या फोन ना ले उसकी जगह वो इन्वेस्ट कर सकता है ना पैसा जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आईफोन दस ना हजार रुपये लेना, आप वो महीना पैसे इन्वेस्ट कर दें और क्या। दस 4 हजार रुपये आईफोन आ महीना भी जाएंगे उस इन्वेस्ट कर इन्वेस्टमेंट सकता के है, कोई बाद। इशू नहीं है। आप जाके रेस्टोरेंट्स में खाना ना खाएं, फेज 8 में जाके बैठ के आप होटलिंग कम कर दें अपनी, क्या उसमें से 10,000 रुपये। ये तो वो बात है कि आप अपनी एक्सपेंस लिस्ट तो बनाएं कभी महीने में, और उसको टिक हाँ, मार्क तो लगाएं कि जी कि मैं एग्जैक्टली। कहाँ पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। वो पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते आप जो आप वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। ट्रू। तो कुछ हम ऐसी बातें भी अपने इस कोर्स के अंदर बताएंगे, एग्जैक्टली। ना कि सिर्फ इस कोर्स में बल्कि जो सीरीज ऑफ कोर्सेज चलेंगे उसके अंदर हम ऐसी बातें बताएंगे कि सही। लोग ये गलतियां ना करें ना। सही। बजाय ये कि गवर्नमेंट को बुरा भला कहें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना करें, अपने आप को एम्पावर करें कि हम्म। अब आप अपने लिए खुद कुछ कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इन्फ्लेशन से बचें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इसमें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू आप इस लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में जो फंस रहे हैं, तो हम्म अल्टीमेटली रिजल्ट एंड अप आपको उधारों पे ही लेके आना है जो अपने आप को जो है। हम्म। बिल्कुल।
तो ये हमारे प्रोग्राम की थीम है नादिया। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया सही। इंक्लूडिंग पीएसएक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम का। 4 हफ्ते का हमारा कोर्स है। सही है। इंट्रोडक्टरी में हम यही बातें करेंगे कि जी क्या कैसे लोग गलतियां करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, सही। क्या होगा, कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे। इनके ऊपर हजारों थ्योरीज आ चुकी हैं, एकेडमिक रिसर्च आ चुकी हैं कि हम्म। स्टॉक मार्केट में गलतियां क्या होती हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। सही। फिर दूसरी बात आप ये देखें कि रूल ऑफ 72 कितना अच्छा रूल बनाया हुआ है कि जी रूल ऑफ 72 यही कहता है कि जी एक दफ़ा आप पैसा इन्वेस्ट कर दें अपना, हम्म। 10%, 15%, 20%, जो भी रेट है आप एक अपने जहन में बना लें। रूल ऑफ 72 का मतलब ये है कि मिनिमम 10% पे आपने पैसा रखा, 7.2 ईयर्स के बाद वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। इस हाँ, किस्म की हम कुछ टेक्निक्स भी उसमें पढ़ेंगे और कुछ जो बिल्कुल। फॉर्मूलेज एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो पढ़ेंगे कि जी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है कितने अरसे में। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी विश लिस्ट के हिसाब से भी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जी किसकी क्या विश लिस्ट है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट उसको रखना है और कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना है कि वो अपनी विश लिस्ट अचीव कर सकते हैं। नादिया, लोग बड़ा सवाल करते हैं कि कितना पैसा इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, तो लोगों के पास का जवाब नहीं है। उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, इतना पैसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दैट्स ट्रू कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें, और उसके लिए जितना पैसा हो उतने पैसे की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, सिर्फ स्टॉक मार्केट से हवाले से जैसे बात हो रही है, तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट तो कर दिया, अब वो उनको होता है कि ये बताइए इन्वेस्ट करने से पहले कितने दिन में कितना पैसा हो जाएगा। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल होता है, और लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा, अगर हम इतने पैसे डाल दें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 2 लाख हम डालें, तो कितने अरसे में जो है हमारा ये पैसा 5 लाख हो जाएगा, या 1 लाख मजीद बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम लाइन होती है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं कि क्या लोग जो है अपने माइंड में रखें, क्योंकि मेरे लिए तो ये बड़ा जवाब जो होता है, मैं कहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पैसे आपके महीने के अंदर भी बन जाए, और जो है इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि उस वक्त मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। नादिया देखें, मेरी इस बात का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इस किस्म के सवाल वो करते हैं। पहली बात तो उनको अवेयर कराने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ खाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कोई ठीक है, सट्टे का बाजार नहीं है, प्लीज इसको जो लोग ना समझते हैं। सट्टे का बाजार है, ना हम कोई डबल शाह वाला काम कर रहे हैं कि आपसे आज हाँ। पैसे लें कल आपको दुगने पैसे दें। ठीक है, सो ट्रू। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस दुनिया में बनी है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट कोई। आप पहले ये बताएं कि कोई आदमी, एक आदमी कारोबार कर रहा है, क्या वो आपको कभी जिंदगी में अपना हिस्सेदार बनाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूं, मैं किसी को क्यों हिस्सेदार बनाऊंगा? लेकिन हाँ, ये मार्केट हमें, स्टॉक मार्केट, ये अपॉर्चुनिटी हमें ये स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है कि इतने बिल्कुल। बड़े बड़े बिजनेस जो चल रहे हैं, हम्म। मल्टी मिलियन बिलियन के बिजनेस चल रहे हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक मिनिमम शायद 10 रुपए से या 20 रुपए से भी आप उनका हिस्सेदार बन सकते हैं जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो क्या आपको ये लोगों को बात समझ में नहीं आती कि जी इतने बड़े आप कह सकते हैं कि जी मैं इसमें पार्टनर हूं आपके कारोबार में, मैं हाँ हाँ। इसमें एक आपके कारोबार में शेयर होल्डर हूं, मतलब मेरी भी एक वैल्यू है कि जी मैं भी एक फलानी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मेरे पास इक्वल राइट्स आपके जितने मौजूद हैं जो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको नया और बिजनेस करने के बाकायदा, बजाय आप इन्वेस्ट कर दें, आप पार्टनर बन गए, बिजनेस भी है आपका। बिल्कुल, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जी स्टॉक मार्केट का मकसद जो है वो हम्म आपकी वेल्थ क्रिएशन है। ठीक है, हम्म कोई सट्टे जुए का बाजार नहीं है। बिल्कुल और ऐसे ही है। आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे वो कंपनी कमाएगी आप वेल्दी होते जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर लोग इस नजरिए पे चलेंगे कि नादिया को पैसे दे दें और नादिया खुद जो चाहे करती रहे और उसके बाद हमें पैसे डबल करके, तो ये उनकी सोच गलत है जो है। हम्म। ये उनकी सोच गलत है। उनको पैसे, उनको नादिया, पीएसएमयू एडवाइस कर सकते हैं कि जी आप इस शेयर में
हम्म पैसे लगाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, क्योंकि हम्म हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जी पीएसएमयू या नादिया बोल रही है जो है। बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है। सही। अगर कोई आदमी इतना काबिल नहीं है तो उसको पढ़ के बताया जा सकता है, और हम्म उससे एक रेट ऑफ रिटर्न निकाल के उसको दिया जा सकता है कि भाई हर साल आप डिविडेंड की मद में इतना पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप बिल्कुल इस जहन से आए हैं कि जी मेरे पास होल्डिंग सिर्फ 2 दिन की है और मैं 2 दिन में इस पैसे को डबल करना चाहता हूँ, तो फिर स्टॉक मार्केट का रुख ना करें जो है। ऐसे ही है बिल्कुल। आप सोच के आए कि जी मैंने इस कंपनी का हिस्सेदार बनना है, क्योंकि ये कंपनी परफॉर्म कर रही है जो है। ये हम्म कंपनी पैसा कमा रही है, अपने हिस्सेदारों को पैसा दे रही है ईमानदारी के साथ जो है। हम्म। वो कंपनीज हम उनको आइडेंटिफाई करके देंगे, जिसमें सही। उनका रेट ऑफ रिटर्न बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा, क्योंकि जो कंपनी जितना डिविडेंड दे रही है वो देती रहेगी हमेशा। ऐसे ही है। उसकी अर्निंग बढ़ रही है, फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से उसकी अगली अर्निंग भी हमारे पास आ जाती है कि जी उसकी अगली अर्निंग क्या, अगले 5 साल में वो अगर इसी तरह काम करती रहेगी तो कितना कमाएगी, और उसकी हम्म। नेक्स्ट प्राइस क्या निकलेगी। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन अब अगर उसमें कोई अल्लाह की तरफ से हादसात हो सकते हैं जो है, कि जाहिर है कि कंपनी बंद हो जाए, कोई उसके साथ हादसाती तौर पे कुछ हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन ये सब चीज़ें पहले से कैलकुलेटेड होती हैं। लोग 5 साल की आगे की वैल्यूज निकाल के बैठे होते हैं कि जी 5 साल के बाद कंपनी की अर्निंग ये होगी, तो स्टॉक प्राइस ये होगी जो है, और वो उतनी हो जाती है जो है। 5 साल में नहीं, 6 साल में, 7 साल में वहां तक स्टॉक प्राइस पहुंच जाती है जो है। पहुंच जाती। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती जो है। मैंने अभी आपको एग्रो फर्टिलाइजर की एग्जांपल दी, बिल्कुल जो है। बिल्कुल। अगर आप ऐसे 20-25 स्टॉक अच्छे निकाल के देख लें, सबके अंदर यही बात है जो है। ऐसे ही है। बिल्कुल। और ये है, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना होता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल मैं भी दूंगी कि बहुत ही छोटी अमाउंट से एक हमारे क्लाइंट, तो उन्होंने जस्ट बाय द वे अकाउंट खोल लिया कि अच्छा भाई स्टॉक में है, तो उन्होंने जस्ट 3 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। और फिर मैंने उनको रिकमेंड किया कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, और उन्होंने वो इन्वेस्ट करके उन्होंने रखे कोई 4-5 महीने रखे। 4-5 महीने बाद जो है वो उनकी जो 3 लाख की अमाउंट थी वो 8.5 लाख पे जा चुकी है। और अब तो खैर माशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस बिल्कुल हो गई है। नाजिया, बिल्कुल तो एक बड़ा उन्होंने थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पेशेंस किया हाँ, 5 महीने उन्होंने रखे। तो ये चीज होती है, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। नाजिया बहुत सिंपल फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट का। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, हम्म तो सिर्फ वॉरेन बफेट की एक सेइंग है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। मतलब उस वक्त खरीदें हम्म। जब दूसरे बेच रहे हों और हाँ। खौफजदा हों, सही। और उस वक्त बेचें जब दूसरे ग्रीडी हों। तो हाँ सिर्फ अगर उसके ऊपर लाइन पे ही अमल कर लें तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल। मुल्क और भी चलता रहेगा और कंपनी भी चलती रहेगी जो है। बिल्कुल। और जो है बिल्कुल, और आज जो है आज के एपिसोड में हमने यही सारी चीजें जो हैं, जो बहुत जरूरी थी डिस्कस करना, ये हमने की है। और इंशाल्लाह जो हमारा जो फ्री कोर्स है उसमें इनरोल कराने का तरीका बहुत आसान है। आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। फॉर्म फिल करना होगा एंड इट्स फ्री। और जो है जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और इसमें आपको इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। जस्ट ये नहीं कि जी आप सिर्फ कोर्स सुन रहे हैं, बल्कि जब आप ये अटेंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, इसमें आप इंटरेक्शन भी कर सकेंगे। तो ज़रूर बिल्कुल इसमें सब पार्टिसिपेट करें। जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, जाहिर है अगर उन्हें भी नहीं समझ में आता है, वो भी टिप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो भी ज़रूर इस कोर्स में इनरोल हो, ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल सके ऑल ओवर के व्हाट इज पीएसएक्स। और नॉट ओनली फंडामेंटल एंड टेक्निकल, आपको पूरे पीएसएक्स के बारे में पता चल जाए। और जो है अच्छा सर, अब हमने जाहिर है इतनी बात की है, और जो है अभी बजट आया है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी जो है एक शॉर्ट ब्रीफ आप हमारे नाज़रीन को दे दें। जी नादिया, बिल्कुल सब जगह बजट इस वक्त हॉट टॉपिक है, जी। और इसके ऊपर कई वीडियोस ऑलरेडी मुख्तलिफ लोग कर चुके हैं जो है। हम्म। तो उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है जो है। एग्जैक्ट। सरसरी तौर के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही पीएसएक्स रिपोर्टिंग है, तो हम्म इसके ऊपर बजट से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ हम्म ऐसी कंपनीज भी बताऊंगा जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई हैं या डिस्कवर की हैं हम्म इससे रिलेटेड जो है।
नादिया देखें, सबसे पहले तो ये कि हमारा बजट बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह जो है। सही। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे हैं और हम्म। पहले से ही अच्छे हो गए थे, तभी स्टॉक मार्केट ने और रियल एस्टेट ने इतना बड़ा जंप लिया। सही। हमारे मुल्क में जो है इकोनॉमिकल हालात चेंज हो गए थे। ये अलग बात है कि जी नीचे तक उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंच सका और बीच में ये यूएस से ईरान वॉर शुरू हो गई, बिल्कुल। वरना अब तक शायद वो नीचे ग्राउंड लेवल तक भी वो इम्पैक्ट आ जाता जो है। हम्म। ठीक है, आप देखें कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 21 साल की सबसे कम सतह के ऊपर है इस वक्त जो है। जी। ठीक है, जो हमेशा बहुत ज्यादा होता था वो इस वक्त सबसे कम है जो है। सही। रेमिटेंसेज हमारे बहुत अच्छे हैं, हालांकि मई में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज्यादा रेमिटेंस आ सकते हैं जो है। हम्म। हमारे ऑल टाइम हाई रेमिटेंसेज मई के अंदर आए हैं जो है। इस हम्म। हवाले से और इतनी आपका जो पेट्रोल प्राइसेस हाई हुई, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, ना इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गया। तो ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि जी इकोनॉमिकल हालात जो हैं वो हम्म। बेहतरी की तरफ हैं और किसी उसके ऊपर अभी इस वक्त कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली हम इसके ऊपर आ जाएं, सेक्टर वाइज अगर हम पहले देख लें कि जी कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि इस बजट से ज़्यादा इम्पैक्ट ले रहे हैं। हम्म। तो पहले से हम बात शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो है। ठीक हम्म। है, जो टैक्स एग्जम्पशन को इस वक्त बरकरार रखा गया है अगले 3 साल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में, हाँ। तो इसमें एक कंपनी बिल्कुल विनर नजर आती है, सिस्टम्स लिमिटेड जो है। हम्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी सही। के अंदर जो है। इसके अलावा एक छोटी कंपनी है, इस वक्त इतनी मशहूर नहीं है, आईटेंस के नाम से जो है। हम्म। हम्म। कुछ इनके प्रोजेक्ट्स, इनकी इन्होंने जो अपनी डिस्क्लोजर्स किए हैं उससे लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले हैं, अच्छा। आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से जो है। तो इसको रिसर्चेस के थ्रू कंफर्म करना पड़ेगा कि इनके क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू होने वाले हैं और उसकी डिटेल क्या है। अगर तो वो शुरू होते हैं तो फिर ये कंपनी भी रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ ना कुछ जो है परफॉर्म करेगी जो है। ठीक हम्म। है, उसके बाद अगर हम आ जाएं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो जो ऑन्कोलॉजी की एपीआई पे जो एग्जामिशंस मिली हैं, तो उसमें रिसर्चर्स के मुताबिक 3-4 कंपनियां हैं जिनको बेनिफिट अच्छा खासा हो सकता है। एक उसमें ग्लेक्सो है, हम्म। ठीक है, एक उसमें फिरोसन्स है, एबिट है और सर्ल है। सर्ल को एडवांटेज दो तरफ से हासिल है, क्योंकि एक तो वो लॉसेस से निकल के अब पॉजिटिविटी की साइड पे आ रही है। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट वगैरह बहुत अच्छी हो गई है सही है। और आपको जो उन्होंने नए मॉलिक्यूल्स वगैरह मार्केट में लॉन्च किए हैं हम्म। फार्मास्यूटिकल्स के जो हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन है कि जी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा, हम्म। टॉप ऑफ इट के जो ऑन्कोलॉजी पे जो अभी इस वक्त एग्जाम्पशंस मिल गई हैं, तो हम्म। इनके पास एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इस सेक्टर पे भी ये काम कर रहे हैं। तो सही। इस वजह से सर्ल भी रिसर्चर्स के मुताबिक काफ़ी हॉट फेवरेट है आगे जाने के लिए कि जी इस बजट से उसके ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है जो है। अच्छा, ऑयल रिफाइनरी के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा। हम्म। तो खास तौर से रिफाइनरीज हैं, एक अटक रिफाइनरी है और एक सिनर्जी है जो उनको इस बजट में जो रिलीफ मिला है उससे जो है। अब हम आ जाते हैं जो बड़ा हॉट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड विद रिलेटेड विद सीमेंट। हम्म। देखें, इसमें डबल इम्पैक्ट आ रहा है फिर जो है। एक तो सही। रियल स्टेट को जो बेनिफिट मिले, ठीक है, 7 ही पहले कोर्ट से खत्म हुआ, उसके बाद इस बजट में भी खत्म हो गया। सही। उसके बाद जो सेल परचेज टैक्सेस में जो रिलीफ मिला लोगों को जो है, तो हम्म। इससे इम्कान ये जाहिर होता है कि रियल स्टेट कुछ 4-6 महीने से वैसे ही अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है, हम्म। इससे उसको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सही है। जब रियल बेनिफिट मिलता है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। रियल स्टेट के साथ कोई तकरीबन 48 इंडस्ट्रीज होती हैं अलाइड जो हैं। ठीक है, जिसमें पाइप्स हैं, स्टील्स हैं, प्लास्टिक की है। ठीक है, इस तरह वेरियस किस्म की इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट है, ब्लॉक्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन का जो है। सही। अब क्योंकि हम कराची में रहते हैं, जो हम आई विटनेस कर रहे हैं हम्म। और जो रिसर्चर्स भी हमें बताते हैं, हम्म। वो अगर हम यहाँ की बात करें साउदर्न पोर्शन की जो है, हम्म। तो आप देखें कि जी डीएचए फेज 8 में इस पर बड़ा हैवी डेवलपमेंट है।
ओके। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन अब एंड यूजर्स ने ले लिए हैं जो है, सही। और वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पे मकान बन रहे हैं। सही है। ठीक है। दूसरा, जो ये रोड बना शाहराह भुट्टो, ठीक हम्म। है, इससे बड़ा आने वाले वक्त में लगता है कि इम्पैक्ट आएगा डीएचए सिटी के अंदर। अच्छा। ठीक है, कि वहां पे डीएचए सिटी के अंदर भी बड़े कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है अच्छे पैमाने पे, और कुछ इस रोड के बनने के बाद, क्योंकि बड़ा सफर जो है वो शॉर्ट हो गया है शॉर्ट डीएचए हो गया। सिटी से डीएचए तक का जो है। हम्म तो अब लोग, क्योंकि वहाँ प्लॉट वैल्यूएशन इस वक्त बहुत कम है जो है, हम्म। अगर हम एज कम्पेयर टू डीएचए करें तो वहाँ पे प्लॉटों की प्राइसेस इस वक्त बहुत कम है। हम्म। ठीक है, ऑफिशियल वैल्यू भी बहुत कम है, और मार्केट प्राइस भी इस वक्त कम है। सही है। तो ऊपर जब रियल स्टेट में एक्टिविटी आएगी, जो प्लॉट्स हम्म। बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे हमारे बहुत सारे सेक्टर चलेंगे। इस वजह से साउदर्न साइड पे जो मैं और रिसर्चर्स समझते हैं, जो मुझे रिसर्चर्स का इनपुट आया है, हम्म। वो वो कंपनियां बहुत ज़्यादा फेवरेट आ रही हैं। एक लकी सीमेंट, ओके। ठीक है, और एक पावर सीमेंट। ओके, लकी एंड पावर सीमेंट, सही। हाँ, पावर सीमेंट और लकी सीमेंट। इसकी एक और वजह भी है कि बजट एलोकेशन अगर आप देखें तो उसमें एक नई मोटरवे का भी जिक्र है अच्छा। सिंध के अंदर जो है। ठीक है, तो बिल्कुल। उस हिसाब से साउदर्न पार्ट के अंदर ये दो कंपनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, पावर सीमेंट को डबल एज हासिल है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि पावर सीमेंट लॉसेस में थी सही। अपनी फाइनेंशियल, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा थी, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पिछले सालों में बहुत ज़्यादा थे। तो हम्म। पावर सीमेंट जो है वो उस लॉस को ख़त्म करती हुई अब आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके। अगर तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल जाते हैं, जैसे ये मोटरवे का है, हम्म। कुछ डीएचए सिटी में जाहिर है वहाँ से भी पावर सीमेंट करीब है। सही। डीएचए फेज 8 में जो डेवलपमेंट हो रहा है, नया नाजमाबाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है, नया नाजमाबाद में भी सुना है कि अब कुछ और भी ज़मीन वहाँ पे खरीदी गई है, और बहुत हम्म। बड़ी ज़मीन खरीदी गई है हाउसिंग के लिए जो है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर उधर भी आ जाते हम्म। हैं, तो देखें लकी सीमेंट जो ऑल टाइम स्टार है। ठीक है, हम्म। बिल्कुल अगर ऐसी। इसमें पावर सीमेंट को भी कुछ इसमें एडिशनली चीज़ें मिल जाती हैं तो पावर हाँ। सीमेंट भी फिर अच्छा चलने की उम्मीद है। अब अगर सही। नॉर्दर्न साइड पे आ जाएं, तो हम्म। नॉर्दर्न साइड पे स्पेसिफिकली बजट में एलोकेट किए हैं डैम्स और कनाल्स बनाने के लिए पैसे जो है। सही। ठीक है, सही। तो उस सूरत में ये डैम्स के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं और उसमें सीमेंट की बड़ी खपत होती है। तो सही। सीमेंट में फिर हम वहाँ पे प्रेफर करेंगे, जो रिसर्चर्स की रिपोर्ट है उनकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो है, और जो उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें तीन अच्छे सीमेंट्स आ रहे हैं: बेस्ट वे हम्म। सीमेंट, ओके। मैपल लीफ सीमेंट, और डीजी हम्म। खान सीमेंट जो है। ओके। तो ये सीमेंट्स जो हैं ये जाके रिसर्चर्स के मुताबिक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सही। इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन होती है नादिया, तो फिर आपको पता है स्टील सेक्टर भी चलता है। हम्म। बिल्कुल सिक्रिकल ठीक है, परफॉर्म हाँ, करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सिक्लिकल परफॉर्म करेगा जो है। तो जाहिर है कि जब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो फिर स्टील सेक्टर भी चलता है। तो उसमें भी जो इम्पैक्ट, जाहिर है स्टील सेक्टर जब चलेगा तो दो तीन उसमें भी अच्छे शेयर्स हैं। एक मुगल स्टील है, एक आयशा स्टील है, क्योंकि वो भी अपने फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, आयशा स्टील का इसलिए बता रहा हूँ कि उनके ऊपर भी बड़ी हैवी फाइनेंस कॉस्ट थी, ओके। और अब वो भी रिवर्सल हो रही है जो है। सही। तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अब जानी शुरू हो सकती हैं जो है। सही। इस तरह अमरीली स्टील्स का भी जो है हम्म। वो कुछ नेगोशिएट हो रहा है कि उनके ऊपर भी बड़ा हैवी लोन्स थे और डेट्स थे, अब वो उसको कुछ रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश हो रही है जो है। ओके। तो उसका देखना पड़ेगा कि जी उनकी क्या सेटलमेंट होती है और किस तरह वो फिर परफॉर्म करती है जो है। हम्म। अच्छा नादिया, अगर हम इसकी बात करें जो हमारी ईवी कार्स पे जो एग्जम्पशन ऑटो। आई है जो है, हम्म। ऑटो के ऊपर जो है, अभी तो ऑटो पॉलिसी आनी है जो है, उस अभी हम उस वन। ऑटो पॉलिसी की बात नहीं करेंगे जो है, एग्जैक्टली। क्योंकि जब वो आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन एक जो कंपनी है वो बड़ी इससे बेनिफिट में जा रही है, दो कंपनियां हम्म। बल्कि जो है। एक तो साजगार ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुकी है। ठीक सही। है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी गाड़ियां मार्केट में हैं, ईवी वाली भी हैं, और इस एग्जामेशन से उनको बड़ा फायदा हासिल होना है जो है।
जो टैक्स रिडक्शन है उससे जो है। हम्म। बाकी एक कंपनी जिसकी अभी गाड़ियां आनी है वो है हपको। ओके। ठीक है। सही है। तो ये जो सीपीडी पे जो इस वक्त जो बेनिफिट हासिल हुआ है, तो हपको इसमें एक बड़ा मेजर बेनिफिशियरी है। हम्म। सही है। ठीक है नादिया। सही। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ऐसा एक सेक्टर जो नादिया लोग दो सेक्टर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। एक बैंकिंग सेक्टर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि जी सुपर टैक्स में बैंकिंग को भी इंक्लूड करेंगे, हाँ। और फिर वो उसका सुपर टैक्स कम होगा, उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। सही। लेकिन अब ये बात है कि वो बैंकिंग के स्टॉक्स भले ही सुपर टैक्स में ना इंक्लूडेड हुए हो, ठीक है, हम्म। उनको ना एग्जेम्पशन हासिल हुई हो। हम्म। मैं आपको ये बताऊं कि अगर इस बात को लेके कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स में करेक्शन आती है या साइडवेज रहते हैं स्टॉक्स जो हैं, हाँ। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि बैंकिंग स्टॉक्स की चेरी पिकिंग लोगों को करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं। हाँ। क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से बैंक्स की अर्निंग का दारोमदार नहीं है, ठीक है। नहीं। हाँ, सही। बैंक के जो अपने सर्विस चार्जेस हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, वो बड़े इस वक्त शानदार हैं जो है। चाहे कोई भी बैंक हो, वो इस वक्त बड़े शानदार हैं। सही। ठीक है। तो जो वो पैसा उससे कमा रहे हैं, वो आ, वो तो जाहिर है उनकी इनकम में आ रहा है ना पैसा जो है। हम्म। जो जो बैंकों ने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो स्टॉक्स में की है, चाहे वो रियल एस्टेट में की हुई है, आप देखें कि कितनी कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एग्जैक्टली। उससे भी तो स्ट्रीम एक इनफ्लो जनरेट हो रही है ना। हम्म। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो पीछे नहीं रहेगा जो है। चाहे अगर इंटरेस्ट रेट ये भी रहता है, क्योंकि अगर यूएसए ईरान वॉर जो है अगर वो खत्म हो जाती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है 2-4 दिन में, तो फिर जाहिर है उम्मीद है कि बैंकिंग इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ेगा, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को यहीं रखेगा, या हो हाँ। सकता है कि आगे थोड़ा कम। जाके फिर कुछ कम भी हो जाए, थोड़ा सा कम भी हो जाए। सही। लेकिन ये कि बैंकिंग के अपने प्रॉफिट्स बड़े मजबूत हैं इनमें। हम्म। ठीक है। बैंकिंग तो उसमें अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आपको लोगों को इस उससे मिलती है कि जी उनको जो है वो उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो ये इसको बड़ा पिक करने की जरूरत है बैंकिंग के स्टॉक्स को, कि लोग चेरी पिकिंग इसमें करें, जहां जहां उनको नीचे रेट मिले वहां वहां वो बैंकिंग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें जो है। क्योंकि डिविडेंड बैंक का बहुत अच्छा है जो है। सही। इसके बाद ना दिया जो दूसरा सेक्टर एक लाइमलाइट में नहीं आ रहा, वो इंश्योरेंस सेक्टर है जो है। हाँ। ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको पता है कि इंश्योरेंस बिल 2026 इस वक्त पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो अनकरीब आने वाला है, उसका ड्राफ्ट वगैरह सब इंटरनेट पे हम्म। मौजूद है जो है। सही। उससे उसका इम्पैक्ट इंश्योरेंस पे ये आएगा कि जिस तरह आप मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, हम्म। इंश्योरेंस भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी सही है। कि एक आपके मोबाइल के अंदर ही आपको तमाम तर इंश्योरेंस मिल जाएंगी, कि आपको जैसे ही एक क्लिक पे आप समझे आप अपने आप को इंश्योर करा लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सही। मकान को, अपनी गाड़ी को, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को। तो देखें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंश्योरेंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंटेज आपका इस डिजिटलाइजेशन के बाद बहुत बढ़ जाएगा जो है। सही। ठीक है। दूसरा जो उसमें एवेन्यू है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को री इंश्योर करना, या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को हम्म। ये प्रोविजन देना कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज को इंश्योर करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है जो है। हम्म। सही। ठीक है नादिया। सही। तो ये मैंने कहा, अब जो हमारा जो थीम है प्रोग्राम की, हम्म। कि जी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बताना जो पीएसएक्स डिकोडिंग में जो कि अवेलेबल नहीं हो, कोई ऐसी हम्म। लोगों को बताना इंफॉर्मेशन जो कि रेडीली अवेलेबल नहीं हो, उसके हिसाब से ना दिया हम्म। कुछ इंफॉर्मेशन हमने रिसर्चर्स से कलेक्ट करवाई है। सही है। अगर आप ये देखें कि कुछ कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की हैं जो कि इस ब्रैकेट में फॉल कर सकती हैं, जिनका सुपर टैक्स जीरो होने जा रहा है। अच्छा। आप समझ रही हैं, ये इंफॉर्मेशन शायद आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिले। ओके। वो कंपनियां आइडेंटिफाई की हैं जिनको हम्म। इस बजट से 100% उनका जो उनको सुपर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है जो है।
हाँ तो नादिया मैं कंपनी के नाम ले रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी इसके ऊपर रिसर्च करें, देखते जाएं प्लीज। कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। सही। एक्साइड पाकिस्तान है, हम्म जरिया है, हम्म ऑर्गेनिक मीट है, पीपीएल इंश्योरेंस है, हम्म। बन्नू वुलन मिल है, ओके। बक्सी पेंट्स है, मैकपैक फिल्म्स है, हम्म। मुगल स्टील है, सही। दोस्त स्टील है, डोलमेन रीट है, हम्म। और आयशा स्टील है। होपफुली सही। ये कंपनियां उसके अंदर आ जाएंगी जो है। सही। ठीक है, तो ये कंपनीज कुछ रिसर्चर से हमें आइडेंटिफाई करके दी कि जी ये कंपनीज उस ब्रैकेट में फॉल कर रही हैं जो है। सही, जिनका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है सुपर टैक्स की जो जो डिडक्शन हुई जो है, जो स्लैब जो कटे वाइप हुए ऑफ हैं हुआ है, और उसके जिनको, डायरेक्ट बेनिफिशियरी दीज आर दी कंपनीज। हाँ क्योंकि एक तो देखें ना, बड़ी कंपनियां हैं जिनको 2% का रिडक्शन हुआ है, उनको तो आप अभी फिलहाल उसमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर बड़ी कंपनी को मिलेगा। लेकिन ये हाँ जो कंपनियां 50 करोड़ तक की लिमिट वाली हैं, क्योंकि देखें स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं हाँ। जिनके पास जो इतने छोटे पैमाने की हो, जो उस right, ब्रैकेट में फॉल कर रही हैं। तो हमने रिसर्चर्स को कहा कि भाई जरा हाँ। आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन कौन सी कंपनी है, तो उन्होंने हमें ये कंपनी आइडेंटिफाई करके दी। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। सही, ग्रेट। बिल्कुल, बहुत बाकी नादिया, अगर एंड में टेक्निकली बात की जाए मार्केट की, कि मार्केट कैसी लगती है, तो हम्म एक इसके ऊपर भी छोटी सी बस 2 मिनट की बात कर दी जाए कि हम्म। देखें पिछले 2 दिन में जो मार्केट की ग्रीन कैंडल्स हैं उसमें कोई रिजेक्शन कैंडल इतनी बड़ी कोई खास नजर नहीं आ रही। ओके। अगर तो हमारा बजट अच्छा आया है, ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए, जाहिर है। और उस पर मार्केट में फ्राइडे में आपने देखा भी कि मार्केट ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि हम्म। मार्केट अर्ली चीज़ों को डिस्काउंट कर देती है। तो आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर किस तरीके से उस वक्त ऊपर उठा हुआ था ऐसे ही। बजट स्पीच से पहले। तो मैं ये समझता हूँ, और रिसर्चर्स भी हमें बता रहे हैं कि अगर तो ये यूएसए ईरान डील हो जाती है अनकरीब जो है, तो मार्केट जो है वो एकदम अपना ये जो मेजर रेजिस्टेंस है 174 को तोड़ के हम्म। 180, 182, 186 तक भी जा सकती है। ओके। अगर ये एक अगर हो जाता है तो बड़ी एक अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए भी, जाहिर है, तो उसको सेलिब्रेट भी मार्केट करेगी जो है। मोस्ट डेफिनेटली, बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर शारिक, आपका। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिटेल में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और वंस अगेन, जो कोर्स है फ्री कोर्स के लिए, अगर आप लोग उसमें इनरोल होना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे रब्ता करें, अपने आप को इनरोल करवाएं, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल, और इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वंस अगेन सर शारिक, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।